Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are safe and sound and enjoying good health. Our topic for today is journal. Journal is very important. Why is journalism very important? Why journal is very important? Why? Because बेटा it is the basic document. ये आपका first document होता है. All other documents, financial statements, I prepared विद दीज बैलेंसेस. ओके, सबसे पहले हमारे पास एक अकाउंटिंग साइकिल होता है. सबसे पहले हमारे पास जर्नल बनता है. जर्नल के बाद लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन इनकम स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट, देन अदर. तो जर्नल इज़ द बेसिक. ओके, इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन, इट इज़ द बेसिक थिंग. ओके, सो वी विल स्टार्ट जर्नल टुडे. जर्नल एंट्रीज आर द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल. अभी मैंने आपको बताया अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है. पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन इनकम स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट. तो ये कह रहे हैं कि जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल. इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. बेसिकली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं. मतलब आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यू विल रिकॉर्ड इट इन जर्नल. आप इसको रिकॉर्ड करोगे, कहाँ रिकॉर्ड करोगे, किस फॉर्म में रिकॉर्ड करोगे, यू विल रिकॉर्ड इट इन जर्नल फॉर्म. देन व्हाट विल यू डू आफ्टर जर्नल? द नेक्स्ट स्टेप इज़ लेजर. लेजर इज़ मेड यूजली ऑन वीकली और मंथली बेसिस. बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं तो वीकली बेसिस पे बनेगा, ज़रा कम है तो मंथली बेसिस पे तो यकीनन बनेगा. इससे तो इसको पोस्टपोन नहीं किया जाता. देन ट्रायल बैलेंस दैट कैन बी मेड एट मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस और 6 मंथ्स बेसिस. फिर इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसको कहते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट. ओके, तो सबसे पहले हम इसमें जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. क्या प्रोसेस है जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का? आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन. सबसे पहले हमें देखना है कि ट्रांजेक्शन कहाँ हुई है, कैसी हुई है. एनालाइजिंग ट्रांजेक्शन एंड मेकिंग जर्नल एंट्रीज. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. आपको मैंने लास्ट लेक्चर रूल्स का करवाया था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का. उसमें आपको मैंने अलग अलग लिख के दिखाए थे क्या चीज़ डेबिट होती है, क्या चीज़ क्रेडिट होती है. तो उसकी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. क्विक रिवीजन क्यों करनी है आपने? क्योंकि हेल्पफुल होता है हमें ये. आपका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बगैर बेटा अकाउंटिंग आ ही नहीं सकती. ठीक है, जर्नल बनाना तो बहुत बात की बात है. आपको रूल्स के बगैर अकाउंटिंग का कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए आपके रूल्स को याद होना चाहिए आपको. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ओके, तो आपको रूल्स याद होने चाहिए. एक बार जल्दी इसकी रिवीजन कर रही हूँ ताकि हम आगे स्टार्ट कर सकें. डेबिट एंट्री आपको बताया था क्या चीज़. यहाँ पर आप बाद में यहाँ से बेशक पढ़ लीजिएगा क्या चीज़ आपके पास डेबिट होती है. देवर 5 आइटम्स. ठीक है, 5 आइटम हैं जो कि डेबिट होते हैं यूजली. एसेट में इंक्रीज़ हुआ है, डेबिट होगा. ड्राइंग्स डेबिट होंगी, एक्सपेंसेस डेबिट होंगी, परचेजेस डेबिट और लॉस डेबिट. रिपीट कर रही हूँ, एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तब, परचेजेस, लॉस, ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस. ठीक है. क्रेडिट क्या होता है? लायबिलिटी में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा. कैपिटल क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होती हैं, इनकम क्रेडिट होती है एंड प्रॉफिट. ओके, तो ये 5 चीज़ें क्रेडिट होती हैं. विच 5 थिंग्स? इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, इंक्रीज़ इन इनकम, कैपिटल, इंक्रीज़ इन कैपिटल और सिंपल कैपिटल, प्रॉफिट एंड सेल्स. ओके, अब आपको मैंने लास्ट टाइम बहुत डिटेल लेक्चर दी थी बेटा इस टॉपिक पर कि आपके पास अगर यही लायबिलिटीज़ हैं इंक्रीज़ हो रही हैं क्रेडिट होगा, अगर यही लायबिलिटीज़ हैं डिक्रीज़ हो रही हैं तो ये डेबिट होगा. सिमिलरली एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट, एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इसको अलग अलग हेड में सबको लिखा हुआ है. आप यहाँ से इसको देख सकते हैं. सॉरी जी, तो यहाँ पर ये दोनों 3 हेड्स बना के अलग अलग लिखा हुआ है. आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर से भी आप नोट्स ले सकते हैं जी. उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम में बहुत पहले एक रूल पढ़ाया था, रूल ऑफ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या था? एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मस्ट हैव मिनिमम 2 इफेक्ट्स. ठीक है, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये समझाया कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ मिनिमम 2 इफेक्ट्स. सपोज जो हमने फर्नीचर बाय किया था अकाउंटिंग क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बताया था कि फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है और कैश डिक्रीज़ हो रहा है. तो 1 इफेक्ट फर्नीचर इज़ इंक्रीजिंग, सेकंड इफेक्ट कैश इज़ डिक्रीजिंग. 2 इफेक्ट. तो अकाउंटिंग में हर चीज़ के 2 इफेक्ट होते हैं. यही था हमारे पास डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट.
अब यहाँ पर भी यही आ रहा है, नीचे देखें यहाँ पर नीचे लास्ट जो है पैराग्राफ, अ जर्नल एंट्री मस्ट अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, मिनिमम 2 अकाउंट्स होने चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा भी सकते हैं 5, 6, 7, 8, लेकिन आपके लिए भी 2 या 3 ही करवाए जाएंगे। तो मिनिमम 2 अकाउंट्स उसमें होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। और आपको जो मैंने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट करवाया था, मैंने कहा था फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ एन इक्विवेलेंट क्रेडिट, हर डेबिट के इक्वल एक क्रेडिट होता है, हर डेबिट के इक्वल एक क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर लास्ट में यही है कि डेबिट और क्रेडिट का आंसर सेम आना चाहिए। यही कंसेप्ट मैंने आपको काउंटिंग क्वेश्चन में भी करवाया था कि सपोज़ आपने 5000 का फर्नीचर बाई किया तो फर्नीचर इंक्रीज़ होगा 5000 से, कैश डिक्रीज़ होगा 5000, ठीक है। आप उसको 5000 दे रहे हैं, आपको 5000 का फर्नीचर मिल रहा है। अब आप ऐसा तो नहीं ना करेंगे कि आप लिखें कि मैं फ़र्नीचर 5000 का बाय कर दूं और कैश में आप 6000 लिख दें कि मैंने उसको 6000 कैश दिया है। तो ये एक चीज़, ये तो इलॉजिकल है। दूसरी, अगर आप जानबूझ के ऐसे करते हैं कि 5000 का फर्नीचर लेकर आप अकाउंट्स में 6000 लिख देते हैं, तो ये क्या है, ये फ्रॉड है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में दोनों साइड सेम होनी चाहिए। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, जर्नल एंट्रीज़ आपको बताए हैं अकाउंटिंग साइकिल का बेसिक स्टेप होते हैं। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। यूजली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि ये डेट वाइज, ठीक है। इसमें आप आगे की तारीख नहीं कर सकते, हर डेट को आपने सीक्वेंस से लिखना होता है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हैं, प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल समझाए थे, फिर अगेन रिपीट किए हैं आज। एंड रूल्स ऑफ एंट्रीज़, और यहाँ पर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आ गया। तब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्रीज़ हमारी। जी, आपके पास यहाँ पर देखें, गुड्स वर्थ $2,50,000 परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स बाय की हैं। परचेजेस मैंने आपको अभी समझाया कि 5 चीज़ें डेबिट होती हैं, 5 चीज़ें क्या थी, एसेट, परचेजेस, ड्राइंग, लॉस, एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इन 5 में से यहाँ पर क्या है, बीइंग गुड्स वर्थ परचेज, तो ये परचेजेस की जा रही हैं। परचेजेस हर हाल में क्या होती हैं, डेबिट। परचेजेस कभी क्रेडिट नहीं होती, आपको पूरी अकाउंटिंग में कभी भी परचेजेस क्रेडिट पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, इसलिए परचेज हमने लिख दिया डेबिट। और हम जिससे भी बाय करते हैं, देखिए अब मैंने उसे परचेज़ किया ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, उधार पर, ठीक है। दैट यू विल पे हिम बैक आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पर जब मैंने उसको पे अभी नहीं कर रही, बात में कर रही हूँ, सो अब वो पर्सन मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। क्या अकाउंट पेएबल, दोनों एक ही वर्ड के 2 मीनिंग हैं। ओके, क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल, एंड अकाउंट पेएबल इज़ ओवर व्हाट, हमारा एसेट है या लाइबिलिटी है। अकाउंट पेएबल इज़ ओवर लाइबिलिटी। और आपको मैंने अभी समझाया कि लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पर आती है इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग, इसलिए एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री है कि हम उस बंदे को पे कर रहे हैं, अपने क्रेडिटर को पे कर रहे हैं। रिपीट करिए वाली एंट्री में परचेजेस डेबिट होंगी, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, परचेज कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकती। अकाउंट पेएबल क्या था, मैंने आपको भी बताया, अकाउंट पेएबल क्रेडिटर एक ही मतलब है कि वो इंसान जिससे हम चीज़ें बाय कर चुके होते हैं, वी हैव बॉट गुड्स फ्रॉम हिम एंड वी हैवंट पेड हिम येट, हम अभी तक उसको पे नहीं किया। तो ये इंसान क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट साइड पर आती है। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या है, हम उसको पे कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने पैसे देने थे ना, अब हम उसको पे कर रहे हैं। अब उसको पे करने के 2 इफेक्ट होंगे। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, हम उसको कैश पे कर रहे हैं, हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश कम होने का मतलब क्या है, कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट साइड पर आता है, इसलिए कैश यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आता है। एक सिंपल कंसेप्ट, एक हम लोग माशाल्लाह जुगाड़ भी लगाते हैं, तो एक सिंपल जुगाड़ ये भी होता है, अक्सर चीज़ें लगवाते हैं बच्चों को, कैश जब भी आ रहा होगा तो वो डेबिट होगा, कैश जब भी जा रहा होगा तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। ये बाकी चीज़ों में भी होता है, मगर कैश में ये होता है, कैश जब भी हमें रिसीव होता है तो वो हमारा एसेट में आता है, इसलिए वो डेबिट होता है, और कैश जब भी हम पे करते हैं तो वो हमारा क्रेडिट पे आ रहा होता है, ठीक। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि आपने अपने अकाउंट पेबल को पे कर दिया, तो कैश इसलिए क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया, कैश आपका क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर अकाउंट पेबल क्यों डेबिट हो रहा है, ये आपके पास डेबिट हो रहा है ना ऊपर अकाउंट पेबल, आपको डेबिट और क्रेडिट में कैसे पता चलता है डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, बेटा देखें यहाँ पर ये एंट्री देखें, ये परचेज लिखा हुआ है, ये इस मार्जिन के बिल्कुल साथ लिखा हुआ है, तो ये डेबिट है। डेबिट बिल्कुल मार्जिन के साथ लिखते हैं, और जो क्रेडिट है वो देखें, वो ज़रा पहली बात तो नीचे वाली लाइन पर है वो ठीक, और उसके बाद ज़रा सा डिस्टेंस छोड़ के, ये देखें ये इस मार्जिन से डिस्टेंस छोड़ के लिखा हुआ है, इसलिए क्या है, ये क्रेडिट है। अब नेक्स्ट में अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है, ठीक है, और कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट होने का मैंने आपको लॉजिक बता दिया।
अब मुझे ये बताएं कि वो दूसरे जो अकाउंट है अकाउंट पेएबल वो डेबिट क्यों हो रहा है। वो इसलिए डेबिट हो रहा है कि आपको मैंने बताया वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है। ऊपर हमारी लाइबिलिटी ऊपर वाली एंट्री में, इस वाली ऊपर वाली एंट्री में हमारी जो थे वो हमने उसको पैसे देने थे, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी। यहाँ पर उसको पैसे दे चुके, हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई या कम हो गई, तो इसलिए वो डेबिट हो रहा है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज़ डेबिट। ठीक है, ये 2 एंट्रीज थी। ओके, नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पर हमने फर्नीचर बाय किया है। फर्नीचर बाय किया है तो हमारे पास सिंपल 2 इफेक्ट क्या होंगे। फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, हमारा फर्नीचर बढ़ जाएगा। फर्नीचर हमारा एसेट है और एसेट ज़्यादा हो जाएगा। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए फर्नीचर डेबिट हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने डेबिट का DR सिंबल भी लिखा हुआ है। और जब हमारे पास इसके बदले में हम क्या उनको पे कर रहे हैं, हम उनको चेक पे कर रहे हैं। तो चेक जब भी आता है तो हम बैंक का वर्ड यूज़ करते हैं, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए डेबिट। बैंक भी हमारा एसेट है मगर एसेट डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट में हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस पे किए हैं। उसने रेंट पे किया है और इंश्योरेंस पे किया है। आप चाहें तो उसकी अलग अलग एंट्री कर लें, आप चाहें तो उसकी मिला के कर लें। ठीक है, अलग अलग एंट्री क्या होगी। रेंट एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। एक्सपेंस, लॉस, ड्राइंग, परचेजेस, डेबिट हमेशा। एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेजेस, लॉसेस, डेबिट हमेशा। अगर एसेट डिक्रीज़ हो रहा है डेबिट, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है क्रेडिट। लेकिन एक्सपेंसेस हर हाल में, एक्सपेंस, लॉस, परचेजेस, एक्सपेंसेस, लॉस, परचेजेस, ड्राइंग्स, ये 4 चीज़ें हर हाल में डेबिट होनी होती हैं। तो रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। इंश्योरेंस क्या है, हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। और हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, बैंक हमारा एसेट है और एसेट कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके बॉयज़, इसको आप अलग अलग करना चाहें तो वो क्या होगा, बैंक डेबिट, अलग अलग करना चाहें तो क्या होगा, रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये एक एंट्री हो जाएगी। और इंश्योरेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट ये दूसरी एंट्री हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एंट्री के नीचे ये देखें ब्रैकेट में हर में एक लाइन लिखी हुई है बोल्ड में। ये जो ब्रैकेट में ऐसे लाइन लिखते हैं इसको हम नरेशन कहते हैं, NARRATION। नरेशन क्या होती है, नरेशन मीन्स कि जो भी आपकी एंट्री आपने की है ना उसको बस एक सेंटेंस में अपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर है कि अगर सपोज़ आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट एंट्री है कैश बोरोड, तो आप कैश डेबिट करेंगे। क्रेडिट साइड पे आप अकाउंट पेएबल लिखते हैं, बेशक नोट्स पेएबल लिखते हैं, नॉट अ बिग डील एनी हाउ। तो ये आपके पास कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैश आपका एसेट है, इंक्रीज़ होगा इसलिए डेबिट होगा। और नोट पेएबल आपकी लाइबिलिटी हैं। और ये थर्ड टाइम आज के दिन में आपको मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है, जब भी आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है, जब भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है, जब भी आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है। ओके, नेक्स्ट हम इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं। इक्विपमेंट बाय किया तो इक्विपमेंट डेबिट क्योंकि हमारा एसेट है इसलिए। और कैश क्रेडिट क्योंकि कैश एसेट है वो कम हो रहा है। एसेट इंक्रीज़ डेबिट, एसेट डिक्रीज़ क्रेडिट। एक बात आपने याद रखनी है कि देखें यहाँ पर हमने कहा था गुड्स परचेज, तो जब भी गुड्स का वर्ड आएगा तो हम परचेजेस लिखेंगे। उसके अलावा गुड्स के अलावा कुछ भी परचेज कर रहे होंगे तो हमने परचेजेस नहीं लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें फर्स्ट एंट्री है बिंग गुड्स वर्थ $250,000 परचेज ऑन क्रेडिट सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे गुड्स का वर्ड आ रहा है, गुड्स का। ठीक है, ये देखें ये गुड्स का वर्ड आ रहा है ना, तो गुड्स का वर्ड आएगा तो हम परचेज लिखेंगे। गुड्स के अलावा कोई भी वर्ड आएगा तो हम वो वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ देखें फर्स्ट एंट्री में फर्नीचर का वर्ड आ रहा है तो इसलिए हमने वहाँ फर्नीचर लिखा। हमने यहाँ पे देखें परचेजेस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड्स नहीं हम बाय कर रहे हैं, हम फर्नीचर बाय कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर हमने परचेज नहीं लिखा, हमने इक्विपमेंट लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं, गुड्स नहीं कर रहे हैं। ओके, परचेज डिलीवरी ट्रक, ये एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें देखें वो कह रहे हैं कि हमने डिलीवरी ट्रक बाय किया है, ये आगे एंट्री पूरी लिखवा देती हूँ, यहाँ पे मिसिंग है। परचेज डिलीवरी ट्रक एंड पे 2000 एट द स्पॉट। आप उर्दू में बता रही हूँ आपको कि आपने 20,000 का एक व्हीकल बाय किया है। व्हीकल मीन्स कोई भी गाड़ी, ठीक है, आपने व्हीकल एक बाय किया है 20,000 का। अब वो जो 20,000 का आपने व्हीकल बाय किया है उसका हमने 2,000 उसी वक्त पे कर दिया है, तो बाकी 18,000 आपको माफ़ तो नहीं ना करेगा। इसका मतलब है कि आपने उसे कहा है मैं 18,000 आपको बाद में पे कर दूँगा। ठीक है,
20,000 का आपने व्हीकल बाय किया, 2,000 उसी वक्त पे कर दिया और कहा है कि मैं आपको बाद में पे कर दूँगा। तो अब क्या है, व्हीकल हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, इसलिए व्हीकल में 20,000 यहाँ लिख दिया। उसमें हम कैश दे रहे हैं, कैश भी हमारा एसेट है और जब हमारा एसेट डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है, इसलिए कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। और नोट्स पेएबल या अकाउंट पेएबल हमारी क्रेडिटर भी हो सकता है, वो हमारी लायबिलिटी होते हैं, तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट साइड पर आती है। तो ये हमारी एंट्रीज़ थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास 7 फॉर्मेट भी बना हुआ है। ये फॉर्मेट हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, फॉर्मेट में आपको कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। फर्स्ट जो कॉलम होता है वो डेट का, सेकंड में आप अकाउंट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में से कुछ भी लिखते हैं, आप अकेला अकाउंट टाइटल लिखते हैं, आप अकेला डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आप दोनों लिखते हैं, नॉट अ बिग डील, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे रेफरेंस की बजाय आप LF लिखेंगे, लेजर फोलियो L/F, उसके बाद डेबिट क्रेडिट और ऊपर जर्नल या अकेला जर्नल लिख देंगे तो भी ठीक होगा। तो ये फॉर्मेट होता है, इसका आपने ध्यान रखना होता है। अकाउंटिंग में हर चीज़ एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ठीक है। ये आपके लिए मैंने ब्लैंक यहाँ पे बिल्कुल रखा हुआ है। देखें, डेट आपने सबसे पहले डेट, उसके बाद अकाउंट टाइटल, उसके बाद पोस्ट रेफरेंस, लेकिन पोस्ट रेफरेंस से बेटर है आप लेजर फोलियो LF लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट, ओके। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने अकाउंटिंग साइकिल मैंने आपको बताया और मैंने आपको जर्नल एंट्रीज़ करवानी बताई। जर्नल एंट्रीज़ के लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपसे जर्नल एंट्रीज़ नहीं हो पाएंगी। इसलिए जब भी आप जर्नल करने बैठें, जब तक आपकी इस पर 100% ग्रिप ना आ जाए, आप हर बार पहले रूल्स रिवाइज़ करें, कहीं पेज पे लिख कर, कॉपी के लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे लिख कर रख लें, पहले हमेशा वो रिवाइज़ करें और फिर उसके बाद ये एंट्रीज़ करें, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, 2 पेज को फोल्ड करें, उस पर एक तरफ लिखें डेबिट, एक तरफ लिखें क्रेडिट, डेबिट साइड पर लिखें एक्सपेंस एसेट्स, एक्सपेंस परचेजेस, ड्राइंग एंड लॉस, और क्रेडिट साइड पे लिखें लायबिलिटीज़, इनकम, प्रॉफिट, सेल्स और कैपिटल, ठीक है जी। So if you have any question, then please do text me. Stay home, stay safe boys. Thank you for listening.